जब कहानी अच्छी होती है, आप इन्वेस्टेड होते हैं इन कैरेक्टर्स में, इनकी जर्नी में, तो स्क्रीन स्क्रीन पर कलर है कि ब्लैक एंड व्हाइट है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अच्छी फ़िल्में होती हैं ना, वो दिल को छू जाती हैं और जो उससे भी ऊपर होती है ना, वो आत्मा को छू जाती हैं। पंकज कपूर, आदित्य श्रीवास्तव, आशुतोष राणा, भूमि और मैं वापस, लाइक ये तो एक बेहद अच्छा जमावड़ा है एक्टर्स का। पंकज जी क्योंकि हम सबके इतने वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, बहुत काइंड हैं, वो हमेशा हर बार जवाब देते थे। इतने इन्वॉल्व हैं अपने काम को लेकर, इसलिए वो आई थिंक इतना कम काम करते हैं अब, बिकॉज़ वो जो भी करते हैं ना, उसमें जी-जान डाल देते हैं। और भूमि और आपकी कैमराडरी पहले से ही है। भूमि और मैं तो और बधाई दो मैंने से कहीं इतने अच्छे सुना कि दोस्त हैं। जेठानी-उठानी का नाम भी ले लिया। आशु सर ऑफ कोर्स एक बेहतरीन अभिनेता तो हैं ही, उसके अलावा इतने वेल रेड हैं यार, कितना अच्छा बोलते हैं, तो उनसे उनसे ज़िंदगी का मुझे बहुत ज्ञान मिलता है। सेकंड वेव ने तो आई थिंक हमको एकदम झंझोड़ कर रख दिया। एक पर्सनल लॉस, मेरे खुद के बहुत करीबी कुछ दोस्त, जितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए तो मैं कर रहा था। ज्योतिका जी को इतने सालों से हम देख रहे हैं और इतना अच्छा काम करती आई हैं वो, यहाँ पर भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ राज टीके का। और अब तो लाइक वी कॉल ईच अदर फैमिली। वो लैंग्वेज एक बैरियर तो है ऑफ कोर्स, पर ऐसी कोई अच्छी कहानी आएगी तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। हाय, मैं हूँ राजकुमार राव और आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष। हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि दिल से आप सभी के फेवरेट स्टार्स तक दिल की बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो हैं तो एक्टिंग इंडस्ट्री में इस भीड़ का हिस्सा, लेकिन अपनी एक्टिंग के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाई है। और जो लगातार जिनके पीछे फैंस की भीड़ पहले दिन से आज तक वो कारवां बढ़ती जा रही है उनके साथ। और मेरे ख्याल से मैं अगर उनको हमेशा जब मिलते हैं तो बोलता हूँ एक्टिंग की दुनिया के राजकुमार। अब इस वर्ड से ही आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाय राज, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। मैं तो पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ऐसे कॉम्प्लेक्स से कैरेक्टर्स होते हैं, डिफ़िकल्ट से दिखने वाले, क्या राज ने सोच लिया है कि वैसे ही कैरेक्टर्स करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कैरेक्टर करने हैं, पर एक अच्छी कहानी जब आती है और उसमें कुछ एक चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है तो मुझे लगता है कि इसमें मज़ा आएगा बहुत, कि ये कुछ नया देगा, इसमें मेहनत करने का मौका मिलेगा। तो एक्टिंग के कुछ नए पर्दे खुलेंगे जो शायद नहीं पता थे, तो इसलिए मैं उनको करना मुझे बेहद पसंद आता है। पर उसके साथ-साथ ऑफ कोर्स स्त्री जैसी फ़िल्में भी बनती रहेंगी और गन्स एंड गुलाब जैसे कॉमेडी सीरीज़, क्राइम कॉमेडी सीरीज़ भी बनते रहेंगे राज जी के और साथ। श्री जैसा एक श्री जैसा बायोपिक। एक और, हाँ, एक बायोपिक भी बनता रहेगा। जी। और ये आपको मतलब जो स्क्रिप्ट है, ये कई सारी स्क्रिप्ट्स की भीड़ में से ऐसा क्या आपको लगा इसमें कि अलग है, ये कुछ किया जा सकता है इसमें? तो मैं अनुभव सर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनके काम का, उनका। तो जब उनके साथ मुझे हमेशा से काम करना था, तो जब उन्होंने बोला कि वो अपनी नेक्स्ट फ़िल्म प्लान कर रहे हैं और उसका नाम भीड़ है और वो कहानी है लॉकडाउन में जा रहे माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। वहाँ पर कैसे एक दिन की कहानी है, एक चेक पोस्ट पर एक लड़का होता है सूर्य कुमार सिंह। तो मुझे लगा बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। ऐसी कहानी है जो अब तक हमने देखी नहीं है स्क्रीन पर, जिसके बारे में हम जानते हुए भी नहीं जानते हैं बहुत कुछ। तो इसलिए मैंने लगा कि इस इम्पोर्टेंट कहानी का हिस्सा मुझे बनना है। और साथ ही साथ जब उन्होंने कास्ट बताई कि पंकज कपूर, आदित्य श्रीवास्तव, आशुतोष राणा, भूमि और मैं वापस, कृतिका, दिया, इट्स लाइक ये तो एक बेहद अच्छा जमावड़ा है एक्टर्स का। इनके बीच में तो मुझे रह के सीखना है इन लोगों से। इतना सीरियस और इतना ना, मतलब ऐसा टॉपिक जो बड़ा इंटेंस भी है, इंट्रिगिंग भी है। वो सवाल नहीं है, मैं ये नहीं पूछूँगा कि कैसा सेट पर, क्योंकि ऐसे जी। महारथी हैं आपके आस-पास, आप खुद, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ एक्टिंग के राजकुमार, कैसा माहौल रहा होगा वो समझना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा माहौल रहा, क्योंकि सब अपने काम को लेकर इतने फ़ोकस्ड हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हैं, तो जब काम होता था तो बहुत ईज़ी हो जाता था, बिकॉज़ सब इतना प्रिपेयर्ड आते हैं। अ, तो आपका एक्चुअली जब आपके सामने एक अच्छा एक्टर होता है ना, आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो इतना कुछ खूबसूरत कर रहा होता है कि आप अगर सिर्फ़ सुन रहे हो ना ध्यान से, तो नेचुरली सब रिएक्शन आ जाएँगे। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है उसमें, आपको नहीं प्लान करना कि यार मैं यहाँ पे ये करूँगा, बिकॉज़ आप जस्ट सुनो, तो सब अपने आप अंदर से हो जाएगा। तो वो आपको ज़्यादा अच्छा एक्टर बना देते हैं अपने अच्छे काम से। तो ये बहुत हुआ इस सेट पर। उसके अलावा ऑफ स्क्रीन जो थे, मैं पंकज जी क्योंकि हम सबके इतने वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल थे मेरे पास उनके मकबूल के किरदार को लेकर। ब्लू अम्ब्रेला, जाने भी दो यारो, चमेली की शादी। तो मैं उनसे बहुत सवाल करता था फ़िल्मों के बारे में कि सर वो सीन कैसे था, और वो बहुत काइंड थे, बहुत काइंड हैं। वो हमेशा हर बार जवाब देते थे। और अनुभव सर का जो सेट है ना, एक्चुअली वो बहुत ही फन सेट है।
फिल्म फिल्म भी बहुत मतलब इंटेंस बना इतने रहे हैं। सीरियस कलाकार सब हैं लेकिन करेक्ट। और फिल्म इतनी इंटेंस बना रहे हैं, इसलिए आई थिंक वो फन रखते हैं कि जब हम ऑन स्क्रीन जाते हैं तो सब लोग इतना ऑफ कोर्स हैवी ड्यूटी काम कर रहे हैं, इतना इंटेंस काम कर रहे हैं, तो उनका ये आई थिंक ये मुझे लगता है एक सोची समझी उनकी एक उनका एक प्रोसेस है कि जब पैकअप होता है तो उसके बाद अच्छा सा खाना मंगाते हैं वो कहीं बाहर से, सब बैठ के साथ में खाते हैं, अ, गाने गाए जाते हैं, कई बार पतंग उड़ाई जाती है, क्योंकि एक दिन की कहानी है, ग्राउंड में थे हम लोग, एक ग्राउंड पे शूट कर रहे थे, तो इसलिए वो ये करते हैं कि ताकि वो इतना मेंटली हम लोग के लिए इतना हैवी ना हो जाए, कि टफ हो जाए हमारे लिए। और भूमि और आपकी कैमराडरी पहले से ही है। भूमि और मैं तो और बधाई दो मैंने से कहीं इतने अच्छे सुना कि दोस्त हैं। जेठानी उठानी का नाम भी ले लिया। वही है, वो कुछ भी बोलती रहती है। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप क्योंकि सेट पे रहे हैं और आशु सर जैसे, पंकज जी जैसे इतने कमाल के कलाकार हैं, इन दोनों से एक-एक चीज़ ऐसी कोई जो सीखी हो, जो आपको लगता है कि आपके लिए काम में आएगी वो? पंकज जी से मैंने सीखा कि कैसे उनको इतने साल हो गए काम करते हुए, पर आज भी वो अ, कैसे पूजा करते हैं अपने काम की। मतलब वो इतने इतने इन्वॉल्व हैं अपने काम को लेकर, इसलिए वो आई थिंक इतना कम काम करते हैं अब, बिकॉज वो जो भी करते हैं ना उसमें जी जान डाल देते हैं अपनी। उस वक्त का सच उनके लिए वही होता है जीवन में। तो उनसे मैंने ये सीखा कि कैसे कोई, बिकॉज आप वो चाहें तो अभी चीज़ों को लाइटली ले सकते हैं, वो तब भी अच्छा ही काम करेंगे, पर नहीं, वो अभी भी उतनी मेहनत करते हैं। आशु सर ऑफ कोर्स एक बेहतरीन अभिनेता तो हैं ही, उसके अलावा वो इतने वेल रेड हैं यार, कितना अच्छा बोलते हैं, तो उनसे उनसे ज़िंदगी का मुझे बहुत ज्ञान मिलता है। जैसे उनको सुनने में, उनको बैठकर सुनने में ही बहुत चीज़ों की क्लैरिटी हो जाती है लाइफ में। आदित्य श्रीवास्तव अगेन सच एन, आई फील बहुत ही अंडररेटेड एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, क्योंकि इतना टैलेंट है उनमें, इतना टैलेंट है उनमें, और इस फिल्म में आपको दिखेगा कैसे वो चीज़ों को इम्प्रोवाइज करते हैं, कैसे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं मोमेंट में। तो आई थिंक बहुत सीखने को मिला इन सब से। राज, सबको ऐसा लगता था लॉकडाउन में फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मतलब जो थोड़े एलीट से हैं, जिनके पास सब सुविधाएं हैं, वो बड़े मज़े कर रहे थे। लेकिन मुझे मालूम है कि हर किसी को कि कुछ ना कुछ परेशानियां हो करेक्ट। रही थी, और खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लॉसेस भी हुए। आप ऐसा कुछ पर्सनल चीज़ें बताना चाहोगे लॉकडाउन में, जिस पे आपको लगता है कि आपने भी सफ़र किया? आई थिंक हम सब ने सफ़र किया है यार। कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कुछ भी नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स काम की जो अभाव रहा वो तो था ही, और उसके अलावा जो स्पेशली सेकंड वेव जो हुई, सेकंड वेव ने तो आई थिंक हमको एकदम झंझोड़ कर रख दिया था। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने किसी दोस्त या दोस्त के दोस्त, किसी ना किसी जानकार को खोया है, जो हमारी जानकारी में आया कि पता है वो चला गया या वो चली गई, तो एक वो सब के साथ हुआ है। तो वो तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही सेकंड वेव, तो उसमें तो हम सभी खड़े हुए थे एक दूसरे के लिए। आई थिंक सब जितना हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं भी था उनमें से एक, कि मैं जहाँ जितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए, तो मैं कर रहा था, और किया भी। ऊपर वाले के करम से जितना हो सकता था उतना किया भी लोगों के लिए। अ, लेकिन लॉस तो हुआ ही। आई थिंक एक पर्सनल लॉस, मेरे खुद के बहुत करीबी कुछ दोस्त ऑलमोस्ट मतलब वेंटिलेटर तक पहुँच के वापस आए। और कई सारे लोग ऐसे भी थे कि चाह कर भी, जैसे आप भी के होंगे, मैंने भी कई लोग को देखा कि हर चीज़ रहते हुए भी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल पा रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं, या फिर वो ऑक्सीजन वाली चीज़ें जी नहीं मिल जी पा जी। रही थी। वो सब भी आपके साथ ऐसा पर्सनली हाँ कभी फील? हुआ। आई थिंक हम सब एकदम पूरा दिन अपने फ़ोन पे ही रहते थे। मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया था, जानकार और कुछ अनजान लोगों ने भी। तो मैं भी पूरा टाइम फ़ोन पे रहता था कि किसी का कहीं को अगर बेड का इंतज़ाम हो जाए, जो जितने भी मेरे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं या वैसे हैं, उनको कॉल ही कर, हम हमेशा कॉल कॉल पे रहते थे। अगर किसी को कोई फ़ाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो बहुत कुछ, आई थिंक बहुत कुछ हम सब लगे हुए थे अपने-अपने हिसाब से जितना मदद कर सकते हैं। और ख़ास बात इस फ़िल्म की ये है कि 40 साल, लगभग 40 साल बाद ब्लैक एंड व्हाइट में फ़िल्म दिखाई देगी। या ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, पहली बार जब आपको ये बताया गया, कैसा रिएक्शन था आपका? मेरा बहुत अच्छा रिएक्शन था। मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात है, और अभी क्योंकि स्क्रीनिंग हो गई है, बहुत लोगों ने फ़िल्म देख ली है, और उनमें से कोई भी आकर ये नहीं बोला कि अरे! पर ब्लैक एंड व्हाइट क्यों? क्योंकि वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब कहानी अच्छी होती है, आप इन्वेस्टेड होते हैं इन कैरेक्टर्स में, इनकी जर्नी में, तो स्क्रीन स्क्रीन पर कलर है कि ब्लैक एंड व्हाइट है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब सर ने मुझे बताया तो 2 बातें, एक तो आर्टिस्टिकली मुझे लगा कि बहुत अच्छा है कि मेरी फ़िल्मोग्राफ़ी में एक ऐसी फ़िल्म है जिसको मैं कहूँगा कि मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म भी की है, जो सबके साथ नहीं होता है, एक रेयर अपॉर्च्युनिटी है। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो आशु सर भी ये बात बोलते हैं कि जो ट्रेजेडी जो होती है ना, वो रंगीन नहीं होती है, हुँ। वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है, वो ग्रिम होती है, वो ग्रे होती है। तो इसलिए भी एक रीज़न है कि इसको हमने ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इवन शिंडलर्स लिस्ट, इतनी बड़ी वही। ट्रेजेडी पे एक कहानी है और हाँ। उसको ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है। जी, बिल्कुल।
और कमाल की बात ये भी है कि जिस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है इंडस्ट्री से, फीडबैक, हंसल जी। मेहता ने इतनी अच्छी बात की, बहुत सारे फीडबैक मिले जी, होंगे। जी, जी। ऐसी कोई बात क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद जो आपके ज़हन में, दिल में हमेशा के लिए रह गई हो? बहुत सारे अच्छे-अच्छे रिस्पॉन्सेज़ आए हैं। एक एक लाइन किसी ने बोली थी मुझे कल, बोला था कि जो अच्छी फ़िल्में होती हैं ना, वो दिल को छू जाती हैं और जो उससे भी ऊपर होती है ना, वो आत्मा को छू जाती हैं। तो ये वाली ना आत्मा को छू गई है। और राज, मेरे को लगता है कि आप ज़्यादातर वैसी फ़िल्में कर रहे हैं जो आत्मा को छू जाए, मतलब फ़िल्मों की भीड़ से अलग। थैंक क्योंकि यू, ट्राई कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे श्री की बात करें तो ज्योतिका आपके साथ इतने जी, सालों के जी, बाद जी। वो फ़िल्मों में वापस आ रही हैं, इतनी तारीफ़ उन्होंने की, इवन सूर्या ने उस पे कमेंट किया। जब ऐसे कलाकार, ऐसे जिन लोग का खुद का एक ओहदा जी, है, जी, वो जी। आपकी तारीफ़ करते हैं, इसको कैसे देखते हो राज आप? अ, बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ज्योतिका जी को इतने सालों से हम देख रहे हैं और इतना अच्छा काम करती आई हैं वो यहाँ पर भी और साउथ इंडियन इंडस्ट्री में भी, साउथ इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में भी इतना अच्छा-अच्छा काम करती आई हैं। जब श्री में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे लगा था इनसे अच्छी कास्टिंग हो नहीं सकती है। वो जो किरदार है, वो उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता था बिकॉज़ अ, बहुत ही एक सिंसियरिटी चाहिए थी, एक बहुत कंपैशन चाहिए था जो उनके अंदर है। तो श्री तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है हम सब के लिए कि हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। फॉर मी ऑल्सो एज़ एन एक्टर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का किरदार अदा करना आसान नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एक बायोपिक है तो एक ज़िम्मेदारी भी है बहुत बड़ी। लेकिन मुझे एज़ एन एक्टर इतना मज़ा आया, एक एक वो जो क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन होती है ना कि यार ये मेरे पास आया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला। अलग-अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि आप श्री कर रहे हो एक तरफ, फिर जी। रोमांटिक प्रोजेक्ट भी एक तरफ है, मतलब रोम-कॉम टाइप का, अगर गुलाब एंड गन्स एंड गुलाब की बात करें। अ, हर किरदार में अपने आप को और अनलर्न और लर्न करने वाला जो जी, चीज़ है, जी, वो जी। कैसे करते हो आप? वो आई थिंक प्रोसेस है, वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है कि आप कुछ सेट पे आके कुछ नया सीखते हैं और फिर उस किरदार में घुस जाते हैं और उसको जीते हैं, जितने भी दिन शूटिंग है 50-60 दिन और फिर आपको वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगले किरदार में। फिर नए सिरे से एक शुरुआत होती है, नई कहानी आती है, नया किरदार आता है। तो ये तो एक आत्मा है जो एक शरीर को छोड़ देती है और फिर जाकर दूसरे शरीर में बस चली जाती जाती है और उसकी ज़िंदगी जीना शुरू करती है। तो आई थिंक ऐसा ही एक तरीके का प्रोसेस है ये। एंड ये जो प्रोजेक्ट है आपका, वो राजन डीके का है, उनकी अभी तक की जी। जो सीरीज़ आई है या जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जी, जी, जी। एक्साइटमेंट बहुत है, और इस प्रोजेक्ट को लेकर भी। उन दोनों के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक दोनों आई थिंक किंग हैं इस दुनिया के। उनसे मैं हिंदुस्तान में आई डोंट थिंक तो उनसे अच्छा कोई इतना क्वर्क को समझता है जितना वो दोनों समझते हैं, जितना ह्यूमर को समझते हैं। जैसे स्त्री से हमारी शुरुआत हुई थी ऑफ कोर्स साथ में। स्त्री उन्होंने लिखी थी, वो प्रोड्यूसर थे अलॉन्ग विद दीनू एंड अमन ने डायरेक्ट की थी। बट स्त्री से हमारा एक रिश्ता बना था, जिस तरह जब उन्होंने मुझे स्त्री पढ़ाई थी, जब मैंने स्त्री पढ़ी थी, तो मैं हिल गया था। और मैं सिर्फ स्त्री नहीं, मैं उनको पहले से उनकी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म से मैं जानता हूँ, जो उन्होंने शोर करके शॉर्ट फिल्म बनाई थी, फिर उस पे फीचर बनाई, गो गोआ गॉन। मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ राज टीके का और अब तो लाइक वी कॉल ईच अदर फैमिली। मतलब हम सच में एक-दूसरे के फैमिली मेंबर जैसा रहते हैं इस शहर में साथ में। तो जब उन्होंने स्त्री की थी तब बहुत मज़ा आया था। फिर उसके बाद जब गन्स एंड गुलाब्स मैंने सुनी, मुझे लगा ये तो करना ही है। अगर मुझे कोई सीरीज़ करनी है और नेटफ्लिक्स के साथ भी मेरी पहली सीरीज़ थी, तो वो तो इनसे अच्छी कोई जानता नहीं है ये दुनिया को। तो करना है तो फिर इनके साथ ही करना है। फर्ज़ी देखी आपने फर्ज़ी उनकी? देखी, मुझे बेहद पसंद आई। राज, अभी वो जो लैंग्वेज बैरियर था वो सब खत्म हो गया है। अब साउथ इंडियन इंडस्ट्री या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वो सब खत्म है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। आपको साउथ में भी, साउथ की फ़िल्म्स में भी हम काम कर, क्योंकि आपने किया हुआ है। हुँ। अब एज़ मतलब जिस फ़िल्म में पूरी तरीके से सेंट्रलाइज़्ड आप हों, वैसा कुछ फ़िल्म करते हुए वहाँ देखें? ऑनेस्टली अभी ऐसी कोई बातचीत तो नहीं है, पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, मलयालम कन्नड़ा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते रहते हैं, मैं उनको पूछता रहता हूँ कि यार मुझे करना है यार। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मलयालम इंडस्ट्री में हैं, तो मैं उनसे भी बात होती रहती है कि यार इतना अच्छा सिनेमा आप लोग बना रहे हैं। आई विश मुझे लैंग्वेज आती और मैं घुस जाता। तो वो लैंग्वेज एक बैरियर तो है ऑफ कोर्स, पर ऐसी कोई अच्छी कहानी आएगी तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स मैं बहुत मेहनत करूँगा लैंग्वेज को याद करने में ताकि वो सही से आए और एकदम ऑथेंटिक आए। तो मेरा बहुत मन है, कोई एक अच्छी कहानी का मैं हिस्सा बनूँ। राज, आपकी जो जर्नी है ना, इतने लोगों को इंस्पायर करती है और इतना कनेक्ट करते हो, ऐसा
मैं हमेशा बोलता हूँ इतने सालों से आपको देख रहा हूँ, ऐसा लगता है हमारे बीच से कोई इतना बड़ा स्टार बना है, बहुत अच्छा लगता है। आपको अपनी इस जर्नी की बेस्ट चीज़ क्या लगती है? अम, मुझे बेस्ट चीज़ लगती है कि ये सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं है। मैं अभी भी वैसा ही हूँ जैसे मैं आया था। और इतना जो प्यार मिलता है लोगों से, आई थिंक वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा। उसका रीज़न आई थिंक ये भी है कि लोगों को लगता है कि अ, मैं एक ही हूँ, है ना? आप सबके बीच में से आए हूँ और आप में से ही एक हूँ, जो कि फैक्ट भी है। अगर आप मुझे फ़िल्मों के बाहर देखेंगे तो मैं आप में से एक ही हूँ। मैं भी वो लड़का हूँ जो अ, रोड पे खड़ा होके गोलगप्पे खाता है आज भी, जो कॉफ़ी पीता है जाकर, जो टपरी पे चाय भी पीता है। तो आई थिंक मैं वही इसलिए शायद लगता है कि वो जो प्यार मिलता है इसलिए मिलता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये प्रोफेशन बहुत आसान नहीं है। कंपटीशन है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव भी आते हैं। एक फ़िल्म आपकी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो वो उतनी अच्छी नहीं चलती, जिसे शायद नहीं कर रहे हो वो बहुत अच्छी चल जाती है। जी। उतार चढ़ाव के बीच में अपना मोजो बरकरार रखना, अपनी हिम्मत जुटाए रखना, वो कैसे करते हो आप? क्योंकि उतार-चढ़ाव के बारे में सोचता नहीं हूँ ऑनेस्टली। मैं जो फ़िल्म्स करता हूँ टच वुड अभी तक प्रोड्यूसर टच वुड। को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उस फ़िल्म की इकोनॉमिक्स करेक्ट रहती है। मैं ऐसी फ़िल्म नहीं करता हूँ कि उसका बजट ही इतना बड़ा हो कि किस बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाए सबके कंधे पे कि इसको तो अभी रिकवर करना है। ऐसी फ़िल्में रहती हैं जो रिलीज़ से पहले ही प्रोड्यूसर्स अपना कुछ प्रॉफ़िट बना चुके होते हैं। तो रिलीज़ के बाद जो भी आता है वो प्रॉफ़िट ही आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ऐसी कहानियाँ कहना, और ऐसी कहानियाँ तभी बनेंगी जब हम सब अ, उसके बारे में ठीक से सोचेंगे और ग्रीडी ना होके सब कुछ जो है वो फ़िल्म को लगाएँगे। तो यही एक मेरा रहता है, तो इसलिए मैं इतना स्ट्रेस नहीं रहता हूँ बाकी चीज़ों को लेकर। हर स्टार के लाइफ में ना ऐसा कोई एक फ़िल्म आती है जब उसका सिर्फ़ पैसे के लिए चूज़ करता है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कभी ना कोई फ़िल्म पैसों के लिए की है और ना कोई फ़िल्म पैसों के लिए छोड़ी है। और ना ही कौन आई डोंट थिंक सो, ना ही ऐसा कभी होगा। कौन भगवान ना करे इंस्पायर कभी हो। करता है आपको? मुझे बहुत लोग इंस्पायर करते हैं। आई कांट रियली टेक वन नेम, मतलब एक्टर्स की दुनिया में भी बहुत लोग इंस्पायर करते हैं। मुझे आम ज़िंदगी में बहुत लोग इंस्पायर करते हैं। अ, मुझे कोविड में इतने सारे जो हमारे हीरोज़ थे, अनसंग हीरोज़ रहे हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना काम किया है, तो मुझे वो लोग इंस्पायर करते हैं। मैं मुझे आम इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है। आपको बस अपनी आँखें और कान खुले रखने चाहिए। अगर आपके पास ट्रुथ सीरम हो और इन लोगों से कुछ पूछना हो तो क्या पूछोगे? पहले सलमान खान। अ, उनसे क्या पूछूँगा? आई डोंट नो यार। सलमान भाई, आई थिंक उनको बस सुनूँगा मैं, उनसे कुछ पूछूँगा नहीं। वो जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। हाँ। अगला नाम बहुत ख़ास है, शाहरुख खान। अ, कब मिलोगे आप? बहुत दिन हो गए। अगर इनसे कुछ स्टील करना हो तो क्या स्टील करोगे? आशुतोष राणा। उनका ज्ञान, विज्ञान का भंडार।